हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आप क्या कर रहे हो? मैं भी कुछ नहीं। अच्छा। क्या हो गया? यार, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ। तुमने यार बोला तो मतलब कुछ तो हुआ। ना ना। हाँ हाँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ, कुछ तो हुआ। घर में मार पड़ गई मेरी यार। हाँ? हम्म। तुम्हारे घर में मार पड़ी? यार तुम इतने बड़े होकर मार खाते हो घर में? नहीं मतलब वैसी मार नहीं। तो फिर कैसी मार? मतलब मम्मी ने डांटा। मार के भी टाइप्स होते हैं क्या? मतलब एक होता है बचपना, जब होता है तो इंसान पिटता है, जैसे तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन हम लड़के तो बहुत पिटते हैं। कहीं पापा के हाथों हो, कहीं मम्मी के हाथों हो, गलती से कभी अगर बहन मार रही हो, हमने थोड़ा सा धक्का भी दे दिया तो फिर मम्मी दोबारा और आके मारती है कि तूने इसको धक्का कैसे दिया, तेरे से छोटी है ना। और अगर बड़ी बहन है तो भी तेरे से बड़ी बहन है, बड़ी बहन को धक्का दिया तूने। ले, दोनों ही सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में हम लड़कों को पिटना ही होता है। तो ये बात तुम रिलेट तो कर नहीं पाओगे, बट फिर भी बता रहा हूँ कि जो बचपन की मार होती है वो बहुत अलग होती है, लेकिन जो जवानी की मार होती है वो भी बहुत अलग होती है। क्यों, जवानी में तुम्हें मम्मी कैसे मारती है? जवानी में बेलन से? नहीं नहीं, जवानी में मम्मी जो ताने मारती है ना, और पापा ताने मारते हैं, उसको मार ही कहते हैं। समझ रहे हो? मेरे हिसाब से वो मारनी होती है। नहीं, वो हम लड़कों के लिए मार ही होती है। वो जो ताने होते हैं ना, वो जो बचपन की मार होती है ना, उससे भी तेज लगते हैं। अरे चांटू की तरह लगते हैं गाल पे। कैसे, किस टाइप के ताने पड़ते तो हैं? तुम नहीं समझ पाओगी, तुम रिलेट नहीं कर नहीं पाओगे। तो मुझे रिलेट करवाओ ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो लड़कियों पे बीतती हैं, लड़के रिलेट नहीं कर सकते, बट ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ लड़कों पे बीतती हैं, लड़कियां कभी रिलेट नहीं कर सकती। अच्छा, फिर भी तुम मुझे बता दो किस टाइप के ताने पड़ते तुम्हें। अरे किस टाइप के तो पढ़ते हैं, बट आज तो यार शायद बेवकूफ़ी मेरी ही थी, शायद मेरी ही गलती थी। क्या तो हुआ, मुझे बताओगे तुम? तुम्हारे घर में टीवी है, हाँ। उसका रिमोट है, हाँ। रिमोट के अंदर सेल लगते हैं। हाँ। अगर तुम उठो और टीवी चालू करो, हम्म। तुम्हारा कोई अच्छा सीरियल आ रहा हो, हम्म। और तुम रिमोट उठाओ और रिमोट ना चले हो, तुम क्या करोगी? कुछ नहीं, सेल निकाल के वापस से लगाऊंगी। और फिर भी ना चले तो मतलब नए सेल लगाओगी, वही सेल निकाल के दोबारा लगाओगी? नए सेल लगाऊंगी, वो वाले सेल निकाल के दोबारा लगाऊंगी अगर नहीं चलेंगे तो। हाँ, तो मतलब मतलब नए कोशिश सेल पूरी लगाओगे, करूंगी। नए सेल लगाओगे इन शॉर्ट। तो मेरे घर में कुछ ऐसा हुआ, मैं सुबह उठा, हम्म। टीवी का रिमोट उठाया, टीवी चालू की, हम्म। बटन दबाया, हम्म। रिमोट नहीं चला। दोबारा थोड़ा बटन जोर से प्रेस किया, रिमोट नहीं चला। फिर थोड़ा और जोर से बटन को प्रेस किया, रिमोट नहीं चला। फिर मैंने रिमोट को हाथ पे मारा 2-3 बार, रिमोट नहीं चला। फिर मैं रिमोट को दीवार में मारा 1-2 बार, फिर भी रिमोट नहीं चला। फिर मैंने गुस्से में आके मैंने कि चलेगा ऐसे नहीं, फिर मैं रिमोट को जोर से दीवार में फेंक के मारा। फिर वो 2 टुकड़े हो गया, फिर मैंने उसको जोड़ा, फिर भी नहीं चला। फिर मैं अपना बैट लाया, मैंने रिमोट को पूरी तरह से कुचल दिया, तोड़ फोड़ दिया, उसके बाद चलाया। उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं चला। उसको वो जो चलेगा ही कहाँ से? वो जो लाइट जलती है ना रेड रेड कलर की, वो भी जलना बंद हो गई, तो बल्ब ही निकल, चलेगा ही कहाँ से? बल्ब ही अलग हो गया निकल के। तो उसके बाद घर वालों ने मुझसे पूछा ये सब क्या हुआ। मैंने कि चल नहीं रहा था। मम्मी ने कहा बेटा रात को ही नहीं चल रहा था और सेल ख़राब हो गए थे, मैं सुबह सेल मंगाने थे, बट तूने तो सब ख़त्म कर दिया। ताने किस प्रकार के पड़े? ताने पापा आए पहले तो। हाँ हाँ, बस यही रह गई हैं चीज़ें। सबक तो होता नहीं है, इंसान यूँ नहीं सेल बदले, इतना ऊट हो गया है, लेकिन दिमाग तेरे में बच्चों से भी नहीं ऊट है। हो गया है। बच्चों जैसा भी दिमाग नहीं है, बच्चों में इतना दिमाग होता है, ये बट तू तो अच्छा था। बच्चों से भी गया ये गुजरा है। पापा लोगों का अच्छा होता है, ऊट हो गया है, गधा हो गया है। पता घर नहीं में क्या क्या बैठा हो हुआ गया है है। ऊँट की तरह, बस दिमाग है नहीं। इतने मम्मी किसी किसी के मम्मी पापा वैसे तो हाथी भी बोल देते हैं। मम्मी ऐसे हर बार मुझे सेव करती हैं, बट इस बार मम्मी भी आई। सही तो कह रहे हैं, ऊँट जैसा बड़ा हो गया है, वह रिमोट तोड़ दिया, एक बार पूछ तो लेता। उसमें सेल खराब थे, तूने तोड़ दिया, बता अब कौन लाएगा नया रिमोट। मैंने कहा, मैं ले आऊँगा यार, मुझे पता है कहाँ मिलता है। अच्छा मतलब अब तू पैसों की धौंस दिखाएगा। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि मैं ले आऊँगा, पैसे हैं मेरे पास। पापा, हाँ हाँ कमा रहा है ना, अब पैसों की धौंस दिखाएगा, अब तो हमें दिखाएगा कि कितने पैसे कमा रहा है। मतलब अगर मैं, फिर मैंने बोली, मैंने कही कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, तो एक काम करो आप पैसे दे दो। बस ऊँट जैसा हो गया है, पैसे हैं नहीं, बस रिमोट तोड़ दिया। मतलब अगर मैं बोलूँ पैसे हैं तो प्रॉब्लम, पैसे नहीं है तो प्रॉब्लम। तो ऐसे मुझे अच्छा लगा कि चुपचाप रहना और बातें सुनना।
फिर तुमने बात सुननी इतने बहन भी आई। भैया क्या हुआ? सब सुना था उसने रूम में बैठ के, सब ए से लेके जेड तक पूरी कहानी पता है उसको। जब रिमोट तोड़ रहा था तब भी वो देख रही थी, जब पापा सुनाए थे तब देख रही थी, मम्मी सुनाई थी तब देख रही थी। सब कुछ पता है ए से लेके जेड तक क्या हुआ, पूरी डिटेल में बात पता है। और फिर भी भैया क्या हुआ? मैं पहले तो उसको सरकेस्टिक वे में देखा बहुत बुरी तरह से। बोली क्या हुआ? मैंने कही तुझे नहीं पता क्या हुआ? बोली मुझे क्या पता क्या हुआ? मैंने सच में तुझे नहीं पता क्या हुआ? बोली अरे मुझे क्या पता क्या हुआ, बताओगे तो पता चलेगा ना। मैंने जा बहन कुछ नहीं हुआ। नहीं शायद आपने रिमोट तोड़ दिया। मैंने पता है तो पूछ कर रही है। नहीं पूरी बात नहीं पता ना। मैंने हाँ बस रिमोट तोड़ दिया, बात यहीं तक। नहीं शायद पापा भी चिल्ला रहे थे। अबे जब पता है तो क्यों पूछ रही है? नहीं पूरी बात जाननी है। हाँ पापा चिल्लाए थे, शायद मम्मी भी चिल्ला रही थी। अरे तू जब तुझे पूरी बात पता है तो पूछ ही क्यों रही है तू बार बार? इससे ज़्यादा और कौन सी पूरी बात बताऊँ तुझे मैं? नहीं डिटेल में बताओ ना एक्चुअल में क्या बोला पापा ने मम्मी ने, रिमोट कैसे टूटा क्या हुआ। इन शॉर्ट वो भी मतलब सुना नहीं आई थी कि भैया वैसे भी देखती हूँ आपका काम में ध्यान रहता नहीं है, बस ऊट पटांग हरकतें करते नहीं, रहते हो। मेरे हिसाब से जितनी बहनें हैं वो भैया से इतनी तमीज से बात नहीं करती भाई जैसी। वो वो सरकेस्टिक तो वे था, तुम्हें नहीं वो पता। तो डायरेक्ट तू वो तड़ाक और सरकेस्टिक वे उल्टी सीधी तो बातों तुम पे आ नहीं जाती है। समझोगे उसको। वो बहुत होशियार है। वो इतने प्यार से चार ताने मार के जाती है ना कि तुम सोच रहे हो कि क्यों ताना बोला था क्या उसने? क्या था ये। मेरे चार दोस्त आए हुए थे, इतनी बुरी तरह उसने ताने मारे। मेरे दोस्त कह रहे यार तेरी बहन तो बातचीत बहुत अच्छी तरह करती है। मेरा दूसरा दोस्त समझ गया, उसने बेटा बातचीत अच्छी तरह नहीं करती, ताने मार के गई है क्या इसको। बोल के गई मुझे ही बताओ थोड़ा। रहने दो नहीं बता दो, रहने दो। नहीं बता दो। चार दोस्त आए तो मैंने कही बहन चाय बना देगी? हाँ भैया क्यों नहीं, मैं तो ऐसी फालतू बैठी थी रूम में, कोई काम था ही नहीं मेरे पास। बस अभी मैंने सोच ही रही थी पढ़ाई करूं, लेकिन हो कहाँ रही थी, मुझसे पढ़ाई होती कहाँ, मैं तो बस सोच ही रही थी। और भैया दूध तो आप अभी ले ही आओगे, दूध तो ख़त्म हो गया तो आप ले आओगे, इतने अच्छे हो आप। अभी चाय बनाते तुम फालतू बैठी रहती हूँ मैं तो चौबीसों घंटे। भैया बोल दिया करो पकौड़े ही बना दूँ, पकौड़े भी ले आती हूँ इनके लिए। और कुछ खाओगे? किसी को कोल्ड कॉफ़ी चाहिए कोल्ड कॉफ़ी बना दूँ, किसी को हॉट कॉफ़ी चाहिए हॉट कॉफ़ी बना दूँ, बता दो भैया। भैया आपके दोस्तों के जूते तो बहुत गंदे हो रहे हैं, साफ कर दूं? कितने गंदे जूते हैं बताओ, एकदम अंदर आ गए। बहुत अच्छा किया जूते अंदर लेके, पोंछा तो यहाँ पे लगता ही नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने तो पोंछा लगाया ही नहीं था, बिल्कुल मैं बैठी हुई थी फ्री। समझ रहे हो? एक एक बात में उसके तीर की तरह ताने चुभ रहे थे मुझे, लेकिन अब मैं क्या ही बोलता उसको। नहीं तुम कुछ नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि वही बहन तो एग्जैक्टली मैं कुछ नहीं ऐसी बोल होती सकता है। उसको। क्योंकि अगर बहन से कोई एक गलती हो जाए तुम 10 बातें सुनाने में पीछे नहीं हटते होंगे। नहीं वो तो मैं सुनाता हूँ बट हाँ तो इतने बस इतने बस इतने बात सरकेस्टिक यहीं वे पे ही में, खत्म हो जाती है। जब तुम सुनाते हो तो वो भी सुनाती है। इतने सरकेस्टिक वे में कौन इज्जत उतारता है पहले ही बताओ तो यार। तुम भी तो तातू ना, तुम मैं भी तो तो इतनी बहुत। गंदे सरकास्टिक वे में इज्जत उतार के चली गई मेरी। और मेरा एक दोस्त कह रहा यार तेरी बहन तो बहुत अच्छी है, कितनी अच्छे से बात कर रही है, कितनी सही बातें बोली। बट मेरे जो बाकी दोस्त थे वो समझ गए। जो एक दोस्त ने बोला ना हाँ कि इतने अच्छे से बात करिए, वो सबसे चूतिया होगा इसीलिए। हाँ वो कुछ ज़्यादा ही शरीफ है, कुछ ज़्यादा ही शरीफ। और वो ही गंदे जूते लाया था। मैंने एक काम कर भाई, तो पहले जूते को बाहर उतार गया, वरना अभी और अच्छी तरह दो बातें बोल के जाएगी वो। और मैंने कहा बहन चाय रहने दे, इनको बाहर से टपरी से चाय पिला दूंगा। कह रही नहीं भैया बस अभी बना रही हूँ, दूध ले आओ फटाफट आप, और चाय की पत्ती भी ले आना लगे आ तो। चीनी नहीं बोली, मैंने कहा, नहीं बहन इतने में तो इनको चाय की टपरी में आराम से चाय पिला दूंगा। चीनी नहीं बोली। अब जब मैं घर पे आया तो बाद में पता चला कि फ्रिज में 2 लीटर दूध रखा हुआ था। बट क्या कहता मुझे पता है, अगर मैंने कुछ कही तो 4 बातें और घुमा फिरा के सुननी पड़ेंगी। नहीं मतलब बहनों को यही काम अच्छा होता है। ये अच्छा काम होता है। और नहीं तो क्या। मतलब वो बेचारी पढ़ने जा रही थी, तुम अपने दोस्तों को लिया है, क्यों पढ़ने जा रही थी? वो भी जूते गंदे लेके बेचारी कितना काम वो करेगी पूरा वो दिन। उनमें से है, अगर तुम उसको एक दिन एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कल एग्ज़ाम है और आज तुम चीटिंग का पूरा पेपर उसके सामने रख दो, पूरा ए से लेके जेड तक, फिर भी वो थर्ड डिवीज़न ही लाएगी। समझे? वो उनमें से है, पढ़ने में आंधी रही थी। चलो यार तुम अपनी बहनों की बुराई मत करो, थर्ड मुझे डिवीज़न फोन। ज़्यादा नहीं बोल दी मैंने, नहीं इतना ले आएगी। हाँ तारीफ नहीं करोगे कभी, बहन की बुराई करोगे हमेशा जिंदगी भर। तारीफ तो लड़के खैर होते ही ऐसे हैं, है तो लड़के ऐसे की बहुत बुराई यही अच्छी करते हो। थे। हाँ।
लेकिन जो ताने पड़ते हैं ना उसके वो बहुत तेज हैं। वो तुम्हारे कामों पे ही ताने पड़ते हैं, तुम काम ही ऐसे करते तुम हो। भी तो ऐसे हो। फोन रखो चलो। रख दो फोन।